नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर एक बार आपका ज्योग्राफी पार्ट 10 में स्वागत है। पार्ट 2 की चर्चा चल रही थी, विश्व की प्रमुख जनजातियां। इसमें हम एस्किमो के बारे में पढ़ रहे थे। तो एस्किमो के बारे में हमने इनके भोजन, इनके वस्त्र, इनके आवास, ऐसे कई सामाजिक जीवन, ऐसे कई टॉपिकों की चर्चा कर ली। आज हमारा टॉपिक है एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। यानी आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत इनके आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे कि आर्थिक रूप से ये करते क्या। तो सबसे पहली बात है कि आर्थिक क्रियाओं में इनके दो ही कार्य सम्मिलित है। एक तो आखेट व आखेट के अलावा एक और है आखेट व खाद्य सामग्री का संग्रहण। यानी आर्थिक क्रियाकलाप में केवल आखेट और खाद्य सामग्री का क्या करते हैं, संग्रहण, यानी खाद्य सामग्री का इकट्ठा करना। तो आर्थिक क्रियाकलाप में दो ही कार्य करते हैं, एक तो आखेट और खाद्य सामग्री का संग्रहण करते हैं। तो हम इसमें से सबसे पहले आखेट की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे? आखेट। आखेट का मतलब जानते हैं आप? आखेट का तात्पर्य होता है शिकार करना। तो जो ये शिकार करते हैं तो उसको भी दो भागों में बांट दिया ऋतु के अनुसार पर। जैसे शिकार की दो विधियां कहने का मतलब है जो इनका शिकार करते हैं इनको भी दो भागों में बांट दिया जाता है। दो प्रकार से ये दो विधियों से शिकार करते हैं ऋतु के अनुसार, जिसे कहते हैं एक नंबर पे पहला नंबर है। दो विधियां हैं तो एक एक चर्चा करते हैं। पहले नंबर पे हम करते हैं शीतकालीन आखेट। एक तो ये हो गया, यानी जो शिकार की जो विधियां है, यानी तो ऋतु के अनुसार, यानी जो ये एस्किमो जनजाति के लोग जो आखेट करते हैं वो ऋतु के अनुसार दो विधियों से करते हैं, जिन्हें एक तो शीतकालीन आखेट। तो शीतकालीन आखेट में जैसे शीतकाल की जब यहाँ चर्चा चल रही है, तो शीतकाल है तो वहाँ पे ऐसे ही बहुत ज्यादा ठंड वगैरह होती है, तो वहाँ जो समुद्र वगैरह का पानी होता है वो सब जम जाता है। तो जो शीतकालीन आखेट होता है उसमें क्या किया जाता है कि समुद्र में जमी बर्फ, यानी पानी क्या बन जाएगा, बर्फ के रूप में बन जाएगा, समुद्र जम जाएगा। यानी समुद्र में जमी बर्फ के ऊपर एक छेद करते हैं, एक छेद या छिद्र, छेद कर देते, चलो छिद्र लिख देते हैं, छिद्र कर देते हैं, एक छिद्र करते हैं यहाँ पर समुद्र में जो पानी जमा हुआ है उसके ऊपर। उसमें जो छिद्र करने के बाद उस छिद्र पर एक हड्डी यानी एक तरह से हड्डी की छड़ होती है, हड्डी की छड़। कहने का मतलब है समुद्र में उन्होंने एक छिद्र कर दिया बर्फ पे, और उस छिद्र पे एक हड्डी की छड़ लटका दी जाती है। कहने का मतलब है जब मछलियां जो बर्फ के नीचे, जिसे समुद्र में बर्फ जमती है ऊपर, लेकिन बर्फ ऊपर की परत पे ही जमती है, नीचे पानी रहता है और उसके अंदर मछलियां होती है, तो उनकी वो भोजन के लिए, श्वास के लिए वो रास्ता ढूंढती रहती है। तो ये जो एस्किमो लोग हैं वो क्या कर देते हैं, उसमें एक छेद बना देते हैं। छेद बनाने से वो मछलियां उस छेद के माध्यम से श्वास लेने के लिए या कुछ खाने के लिए ऊपर आती है। तो इस पे जो रखी हुई छड़ है उनके द्वारा क्या रख दी जाती है, एक हड्डी की छड़ रख दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जैसे मछली ऊपर पानी के ऊपर उस छेद के माध्यम से आती है तो वो छड़ हिल जाती है। तो एस्किमो लोगों को पता लग जाता है कि मछली या शिकार वहां पर पहुंच गया है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत छड़, उस छिद्र पर एक हड्डी की छड़ रख देते हैं। तो जैसे उन्होंने रख दी, रखने के बाद जैसे मछली ऊपर आए तो छड़ हिल जाती है मछली के आने पर।
मछली के आने पर, मछली के आने पर वह छड़ हिल जाती है, हिल जाती है। तो उन्हें पता लग गया कि मछली ऊपर आ गई। मछली ऊपर आते ही क्या करते हैं, वह हार्पून नामक हथियार, एक हथियार होता है। जब हम उनके उपकरण यंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो वहां भी दोबारा चर्चा करेंगे। हार्पून, हार्पून से वह मछली का शिकार करते हैं। कहने का मतलब है कि उन्होंने छेद बनाया बर्फ के ऊपर। जैसे मछली ऊपर आए उन्हें पता लग गया, हड्डी की छड़ हिल गई, क्योंकि मछली श्वास लेने के लिए या चारे के लिए ऊपर आई थी। जैसे वो उस हड्डी की छड़ के टच होती तो हिलने लग जाती है, यानी उसमें लटका दी जाती है। तो उन्हें तुरंत पता लगते हैं, वह हार्पून नामक हथियार से क्या करते हैं, उसका शिकार करते हैं। तो ये शीतकालीन आखेट है। तो शीतकालीन आखेट में एक छिद्र से, जो एक छिद्र बनाया जाता है और उससे फिर शिकार किया जाता है, तो उसे माउपाक कहते हैं। यानी शीतकाल में इस प्रकार, यानी एक छिद्र, कहने का मतलब है एक छिद्र, इस प्रकार का मतलब एक छिद्र से इस प्रकार शिकार करने की विधि को माउपाक कहते हैं। माउपाक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? माउपाक कहते हैं। और माउपाक का शाब्दिक अर्थ, यानी इसका भी अर्थ निकलता है, माउपाक का शाब्दिक अर्थ प्रतीक्षा करना होता है। क्या होता है? प्रतीक्षा करना होता है। कहने का मतलब है जो उन्होंने एक छिद्र बनाया और उस एक छिद्र बनाने से मछली का जो शिकार किया उसे क्या कहा? माउपाक। और माउपाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना। यानी शीतकाल में एक छिद्र बनाकर जो मछली का शिकार किया जाता है उसे कहते हैं माउपाक। यानी इसको कह सकते हैं माउपाक विधि। क्या कह सकते हैं इसको? माउपाक विधि। यानी एक छिद्र से जो शिकार किया जाता है उसे माउपाक विधि कहते हैं। तो शीतकाल में एक तो माउपाक विधि से शिकार करते हैं। अब जब हम आगे बढ़े तो इस शीतकाल आखेट में एक विधि होती है, एक और विधि होती है जिसे कहते हैं इतुरपाक। क्या कहते हैं? इतुरपाक। तो एक तो शीतकाल में कौन सी विधि होगी जो हमने पढ़ चुके हैं, उसे कहते हैं माउपाक विधि। अब जो हम चर्चा करेंगे, एक तो ये होगी, एक विधि यहां लिखता हूं, वो है इतुरपाक। दूसरी विधि कौन सी होगी? इतुरपाक विधि। तो अब हम सेकंड की चर्चा करेंगे। इसको ए बना दो और इसको बी। यानी शीतकाल में दो विधियों से आखेट किया जाता है, शिकार किया जाता है। तो हमने ए पढ़ी ली, अभी माउपाक विधि पढ़ी थी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बी, जिसको क्या कहते हैं? इतुरपाक। इतुरपाक विधि। तो इतुरपाक विधि जिस प्रकार इसमें छेद किया था, ध्यान ये रखना है, माउपाक में एक छेद किया जाता है, इतुरपाक में दो छेद किए जाते हैं। कहने का मतलब है यही अंतर है, एक छेद वाली विधि होती है माउपाक विधि और दो छेद वाली विधि होती है इतुरपाक विधि। तो यहां लिखूं, इसमें दो छिद्र किए जाते हैं। एक बात समझ लो, समझा दूं। देखो, इस विधि में जो इतुरपाक विधि पढ़ रहे हैं,
इसमें दो छेद किए जाते हैं। जैसे समुद्र है, अब इसमें एक छेद यहाँ कर दिया और एक छेद यहाँ कर दिया, पानी जमा हुआ है। शीतकाल विधि की हम बात करें, शीतकाल आखेट की बात करें, तो एक छेद में वो चारा डालते हैं। क्या करते हैं, मान लो इसमें उन्होंने क्या किया, चारा डाला, और चारा डाल के उन्होंने मछली को बुलाया। मतलब चारा डालने का तात्पर्य यही है, वो मछली को बुला रहे हैं। अब वो मछली इधर से आएगी तो इसमें आएगी, यहाँ आगे, यहाँ मछली, मतलब ये बना दी मैंने मछली हल्की सी। अब वो चारा डालने के बाद मछली यहाँ आती है और ये यहाँ एक छेद है, यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है कि मछली आएगी। हाथ में उसके एक भाला होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हारपून, यानी वो प्रतीक्षा करता रहता है कि जैसे मछली यहाँ आएगी और इस छेद से होके आएगी तो वो तुरंत उसको क्या करते हैं, संकेत मिलता है कि मछली आ गई, तो उसका तुरंत क्या करते हैं, वो शिकार कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि इतुर पाक में दो छेद होते हैं। ध्यान इतना सा रखना है कि उसमें दो छेद होते हैं, और जो ये हमने मावपाक विधि पढ़ी उसमें एक ही छिद्र होता है, केवल एक ही छिद्र होता है। एक छिद्र वाली मावपाक, दो छिद्र वाली इतुरपाक। कहने का मतलब है दोनों में ही मछली का शिकार करें, लेकिन एक छिद्र वाली को मावपाक कहते हैं, दूसरे छिद्र वाली को क्या कहते हैं, इतुरपाक कहते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा लिखता हूं। इसमें दो छिद्र किए जाते हैं। एक छिद्र से मछली के लिए चारा डाला जाता है, यानी चारा यानी भोजन, उसका चारा डाला जाता है, तथा दूसरे छिद्र से संकेत, यानी मछली आ गई, उसका संकेत मिलने पर हारपून हथियार से वह मछली का शिकार करते हैं। ये होगी आपकी शीतकाल आखेट। तो शीतकाल आखेट में भी कितनी विधियां दी, दो विधियां दी, एक मावपाक और एक इतुरपाक। ध्यान इतना रखना है कि मावपाक में एक ही छिद्र होता है और इतुरपाक में दो छेद होते हैं। अब चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इन दोनों ही विधियों से, मतलब जो मावपाक और इतुरपाक में जो दोनों विधियों से वह पर्टिकुलर एक ही मछली का शिकार करते हैं, वो मछली कौन सी होती है, वो मछली मतलब उसका नाम होता है सील मछली। हमने पहले भी पढ़ा था सील मछली। कहाँ पढ़ा था, जब हमने भोजन की बात करी थी तब कहा था कि एस्किमो का प्रमुख भोजन यानी प्रिय भोजन बड़े चाव से खाते हैं, वो कौन सा होता है, वो सील मछली। तो वो शीतकालीन आखेट से इन्हीं का शिकार करते हैं, सील मछली का। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। शीतकालीन, देखो हमने आखेट में चर्चा की, तो आखेट में दो विधियों से शिकार करते हैं। तो दो विधियों में हमने पढ़ लिया, एक शीतकालीन आखेट पढ़ा, तो उसमें शीतकालीन आखेट में भी कितनी विधियां होगी, दो विधियां होगी, मावपाक और इतुरपाक। यानी यहाँ कह सकते हैं कि ये लिख रहा है कि ऋतु के अनुसार दो विधियों से क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं। तो हमने ऋतु के अनुसार शीतकालीन आखेट पढ़ा, शीतकालीन आखेट में भी मावपाक विधि और इतुरपाक विधि को हमने समझा। अब आगे हम चलते हैं शीतकाल आखेट के बाद अब दूसरी बार चर्चा करते हैं शीतकाल हो गया। अब दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे बसंतकालीन आखेट। किसकी चर्चा करेंगे, बसंतकालीन आखेट। तो बसंतकालीन आखेट को भी आप समझ लो
मैं बोल रहा हूँ कि बसंत काल आखेट, यानी जब बसंत आता है यानी हल्की सी ग्रीष्म ऋतु आती है, तब क्या होता है कि समुद्र की बर्फ पिघलने प्रारंभ कर दी, क्योंकि धूप निकलना शुरू हो जाता है तो वहां बर्फ निकलना प्रारंभ हो गया। अब उसमें क्या होता है कि मछलियां समुद्र से निकलकर तट पर इकट्ठी हो जाती है। किस पे इकट्ठी हो जाती है? तट पर, यानी किनारे पे बैठ जाती है। वो धूप सेकने के लिए या भोजन करने के लिए वो तट की ओर आती है और वहां पे रुकती है। उस समय एस्किमो के लोग कायक, एक नाव होती है उनकी, कयाक जिसको बोलते हैं, चमड़े की बनी होती है, उसमें वो क्या करते हैं? बैठ जाते हैं और बैठ के उस मछली का वो क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो इसको हम कहते हैं बसंतकालीन आखेट। और इसका भी एक और नाम है इस तरीके से, यानी तट पे बैठी हुई मछलियों का जो कुत्तों, यानी उनके साथ कुत्ते होते हैं, उनकी सहायता से और कयाक नाव में बैठकर, जो कयाक नाव में वो बैठते हैं ना, उसमें बैठकर जो शिकार करते हैं उसको उत्तोक विधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्तोक विधि। अब ये सब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे शय खत्म हो गई थी मार्कर में, इसलिए मैंने ये सब बोल के समझाया। अब मैं यहाँ लिख के समझा रहा हूँ। शीतकालीन आखेट के बाद कौन सा आता है? बसंत कालीन आखेट। तो एक तो हमने पढ़ी लिया था शीतकालीन। बसंतकालीन आखेट में क्या होता है कि धूप निकलती है तो समुद्र का पानी पिघल जाता है, तो मछलियां किनारे या तट पर धूप, यानी धूप, हल्की हल्की धूप भी निकलती है बसंतकालीन में, बसंतकाल में, तो धूप सेकने व भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश तथा श्वास, क्योंकि इतने दिनों से तो वहां बर्फ जमी हुई थी, तो वो श्वास लेने, श्वास मतलब श्वास लेने के लिए वो वहां पे आ जाती है। कहां पर आ जाती है? कहने का मतलब सेकने वो भोजन की तलाश तथा श्वास लेने आती है। कहां पर? तट पर। कहने का मतलब है मछलियां किनारे, तट पर धूप सेकने, भोजन की तलाश में या श्वास लेने आती है। उस समय एस्किमो लोग क्या करते हैं? एस्किमो लोग, उनके पास कुत्ते होते हैं, यानी कुत्तों की मदद व कयाक, अभी बोला था कयाक क्या होती है, यहाँ लिखता हूं कयाक, चमड़े की बनी नाव। क्या होती है? चमड़े की बनी नाव होती है। कयाक में बैठकर उनका, यानी किनका? मछलियों का शिकार करते हैं। इस विधि को उत्तोक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्तोक कहते हैं। समझ में आ गया? तीन नाम आए, मावपाक, इतुरपाक और उत्तोक। मावपाक और इतुरपाक तो शीतकालीन आखेट की दो विधियां हैं और बसंतकालीन आखेट की उत्तोक है। इसमें तट पे बैठी हुई मछलियों का शिकार करते हैं और उसमें जो मावपाक और इतुरपाक है उसमें समुद्र के नीचे जो बर्फ जमी हुई है उसके नीचे जो मछलियां होती है उनका छिद्र बनाकर शिकार करते हैं। एक छिद्र वाली मावपाक और दो छिद्र वाली इतुरपाक। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये उनकी आर्थिक क्रियाओं में हमने केवल किसको पढ़ा? आखेट को। और यही पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि उनका मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो आखेट ही होता है। तो आर्थिक क्रियाकलाप में हमने आखेट को पढ़ा। आखेट में हमने शिकार की दो विधियां ऋतु के आधार पर पढ़ी। किसके आधार पे? ऋतु के आधार पे। एक बसंतकालीन, एक पढ़ी हमने शीतकालीन। और
जो बसंत का मतलब शीतकाल है, इसमें भी हमने दो पढ़ी। एक तो यहाँ दोबारा लिखता माओ पाक और दूसरी पढ़ी हमने इतुर पाक आप विधि, और फिर हमने बसंत काल में पढ़ी उत्तो। मेरे हिसाब से काफी सरल है, ध्यान से सुनने से समझ में आ जाएगा। और इसके नोट्स आप